आज एक जबरदस्त सिनेमाई सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें उस दुनिया के अंदर ले जाएगा जो दिखाई तो नहीं देती, पर हम सबके जीवन। आज एक जबरदस्त सिनेमाई सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें उस दुनिया के अंदर ले जाएगा जो दिखाई तो नहीं देती, पर हम सबके जीवन का आधार है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक कोशिका, एक सेल के अंदर की हलचल भरी दुनिया की 3D सैर करने वाले हैं। तो इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी एक चीज है जो हर जीवित प्राणी का आधार है, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो, एक छोटा सा कीड़ा हो या फिर हम खुद? जवाब बहुत सरल है और यही हमारी आज की यात्रा का केंद्र बिंदु भी है। अपने इस सफर में सबसे पहले हम थोड़ा सा वक्त में पीछे चलेंगे, उस पल में जब इंसानों ने पहली बार इस अनदेखी दुनिया में झांका था। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक टुकड़ा देखा। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली बक्से दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन ये तो मृत कोशिकाएं थीं। असली कहानी में मोड़ तो कुछ साल बाद 1674 में आया, जब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार चलती फिरती जिंदा कोशिकाओं को अपनी आंखों से देखा। और बस यहीं से सेल बायोलॉजी के एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इतिहास की इस मजबूत नींव पर खड़े होकर अब वक्त आ गया है अपनी 3D यात्रा शुरू करने का। हमारा पहला पड़ाव है कोशिका की बाहरी सीमा, वो गेट जहां से अंदर की दुनिया शुरू होती है। जैसे ही हम कोशिका के पास पहुंचते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसे आप एक शहर का बॉर्डर कंट्रोल या एक बहुत ही होशियार सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। यही तय करता है कि कौन से जरूरी पोषक तत्व अंदर आएंगे और कौन से बेकार पदार्थ बाहर जाएंगे। मतलब अंदर के इस हलचल भरे शहर को सुरक्षित और संतुलित रखने का पूरा जिम्मा इसी का है। तो चलिए अब इस बॉर्डर को पार करके अंदर चलते हैं। और यहाँ असली शहर की हलचल है। इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहीं पर सारा एक्शन होता है और यहीं हम मिलेंगे शहर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों से, यानी ऑर्गेनेल्स से। इस शहर में सबसे पहले हमारी नजर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया पर। इन्हें सेल का पावर हाउस कहते हैं और वजह बिल्कुल साफ है। यहीं पर हमारे खाए हुए भोजन को उस एनर्जी में बदला जाता है जिससे कोशिका चलती है। इनके बिना समझिए इस पूरे शहर की बत्तियां ही गुल हो जाएंगी। अब ये जो ट्यूब और थैलियों का विशाल नेटवर्क देख रहे हैं ना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ER। ये सिर्फ कोशिका को एक अंदरूनी ढांचे की तरह सहारा ही नहीं देता, बल्कि ये एक सुपर हाईवे सिस्टम की तरह भी काम करता है, जिस पर जरूरी सामान अपनी मंजिल तक का सफर तय करता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ER की सतह पर ये जो छोटे छोटे दाने चिपके हुए हैं, ये हैं राइबोसोम। समझिए, ये शहर की वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां सबसे जरूरी चीज बनती है, प्रोटीन। और प्रोटीन इतने जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो वर्कर हैं जो सेल के लगभग सारे काम करते हैं। अच्छा, प्रोटीन बन तो गया, पर उसे अपनी सही जगह पर पहुंचाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है गोल्जी ऑपरेटस की। इसे शहर का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस समझिए। ये प्रोटीन और दूसरे पदार्थों को लेता है, उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करता है, पैक करता है और फिर उन्हें उनके सही पते पर भेज देता है, चाहे वो पता सेल के अंदर हो या बाहर। अब देखिए, जहां इतना काम होगा वहां कूड़ा कचरा तो होगा ही, तो शहर की सफाई का जिम्मा उठाते हैं लाइसोसोम। ये शहर के रिसाइकलिंग सेंटर हैं। इनके अंदर बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो खराब हो चुके पुर्जों, खाने के टुकड़ों और यहाँ तक कि वायरस, बैक्टीरिया जैसे हमलावरों को भी तोड़कर खत्म कर देते हैं। इन्हें कभी कभी सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये पूरी कोशिका को भी नष्ट कर सकते हैं। अब तक हमने शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देख लिया, लेकिन अब हम जा रहे हैं उस जगह जहां से ये पूरा शहर कंट्रोल होता है, मतलब शहर का हेडक्वार्टर्स। और हम पहुंच गए हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस में। ये कोशिका का ब्रेन है, इसका सिटी हॉल। जिंदा रहने, बढ़ने और अपनी नकल बनाने के लिए कोशिका को जो भी निर्देश चाहिए, वो सब यहीं इसी जगह पर स्टोर किए गए हैं। यहीं से पूरे शहर का कामकाज चलता है। चलिए इस कंट्रोल रूम के और अंदर चलते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर जीवन का ये मैनुअल, ये ब्लूप्रिंट असल में है क्या और दिखता कैसा है। एक आम इंसानी कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर हमें एक जादुई नंबर मिलता है, 46।
ये संख्या है क्रोमोसोम की, वो धागे जैसी संरचनाएं जिनमें हमारा पूरा जेनेटिक कोड यानी हमारी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट पैक होता है। तो ये 46 क्रोमोसोम्स असल में 23 के जोड़ों में होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो पुरुषों और महिलाओं में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो अलग होता है। महिलाओं में 2 X क्रोमोसोम होते हैं यानी XX, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है यानी XY। और यही डीएनए का ब्लूप्रिंट तय करता है कि हमारे सारे जेनेटिक गुण कैसे होंगे। तो हमने एक अकेली कोशिका की पूरी दुनिया देख ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक जैसी लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यू। फिर अलग अलग टिश्यू मिलकर बनाते हैं दिल या दिमाग जैसे अंग, और फिर ये सारे अंग मिलकर बनाते हैं हमारा पूरा शरीर। ये जो जबरदस्त 3D सफर हमने किया, ये सोचना कितना कमाल का है कि इसकी शुरुआत कुछ साधारण नोट्स और माइक्रोस्कोप के नीचे की गई ऑब्जर्वेशन से हुई थी। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे बुनियादी खोजें हमें इतनी अविश्वसनीय दुनियाओं की सैर करने का मौका देती हैं। और इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे शरीर की खरबों कोशिकाओं में से हर एक कोशिका अपने आप में एक जटिल शहर या एक पूरा ब्रह्मांड है, तो फिर हम क्या हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे ही आसान साइंस वीडियोस के लिए एम के साइंस हब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।